अंधभक्त कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि आपको तेज झटका लगने वाला है। जो लोग ये समझा रहे थे कि भारत को इजराइल के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए और फिलिस्तीन का विरोध करना चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में भारत खुलेआम उतर आया है और उसने वोटिंग कर दी है। वहीं इजराइल अब भिखारी बनने जा रहा है, कंगाल होने जा रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछली बार जब यूएन ने वोटिंग कराई थी तब 120 ऐसे देश थे जिन्होंने वोट किया था फिलिस्तीन के समर्थन में युद्ध रोकने के लिए, और 14 देश जो थे वो इजराइल के साथ थे और भारत उससे वॉकआउट कर गया था, एब्सेंट था। लेकिन अब जो दोबारा वोटिंग हुई है तो भारत जो है फिलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग कर दिया है भारत ने, और अब सिर्फ ऐसे 7 देश रह गए हैं जो इजराइल के समर्थन में है, और एक लौता अमेरिका है जो इजराइल के समर्थन में एक बड़ा देश है जो इजराइल के लिए समर्थन में है और उसके कुछ फायदे हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर ये है कि भारत ने खुलेआम समर्थन कर दिया है फिलिस्तीन के समर्थन में। और वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर ये भी है कि इजराइल जो है सीमावर्ती जो उसकी शहरें हैं, 8 शहरों को खाली कर रहा है, क्योंकि अब जो इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। अब इजराइल के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, और अब चारों तरफ से इजराइल घिर चुका है कि एशिया में रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वो खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में है, इजराइल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। रूस का एक मकसद है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण रूस अब तक युद्ध चल रहा है, अब तक वो युद्ध जीत नहीं पाया, अब तक उसका युद्ध लटका हुआ है। उसी का बदला जो है इजराइल से और अमेरिका से रूस खुलेआम लेना चाहता है, और इसलिए फिलिस्तीन के समर्थन में रूस लगातार हथियारों के सप्लाई कर रहा है, लगातार हथियार भेज रहा है और फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा है, हमास के समर्थन में है। और वहीं इजराइल की अब जो है हवा टाइट हो गई है, क्योंकि चारों तरफ से वो घिर चुका है। पहले जो है ये 4 देश ईरान, सीरिया, लेबनान जो थे इजराइल के और बमबारी कर रहे थे, मिसाइल दाग रहे थे, और अब जो है हालिया अपडेट ये है कि अरब देश जो है वो भी इस मैदान में, इस लड़ाई में कूद चुका है और इजराइल की हवा टाइट करने के लिए वो आगे आ चुके हैं। और अमेरिका जो है इसी के साथ, जो ईरान जो है बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, और अरब जो है, अरब देश माना जा रहा था कि वो अमेरिका का दोस्त था, लेकिन इसी के साथ अब अमेरिका भी अपनी दोस्त खोते हुए नजर आ रहा है, दोस्त उसका खोता जा रहा है। आपको बता दें कि 39वां दिन है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का, और अभी तक लगातार युद्ध जारी है। लगातार जो है एक दूसरे देश पर बमबारी चल रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, और गाजा जो है अब तक पूरे मलबे में ढेर हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। वहाँ की जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं महिलाओं की, बच्चों की, वो दयनीय है, और निंदा हो रही है इस बात की, पूरे दुनिया भर में इजराइल की निंदा हो रही है। कोई भी ऐसा देश नहीं है, आपको बता दें, जहाँ पर इजराइल की निंदा ना हो रही हो, जहाँ पर इजराइल के लिए थू थू ना हो रहा हो। लंदन में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, तमाम देशों में लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं युद्ध को रोक देने के लिए। बच्चों पर, महिलाओं पर जिस तरीके से इजराइल बर्बरता कर रहा है उसको रोक देने के लिए, लेकिन नेतन्याहू जो है अपने घमंड में है और लगातार जो है बयान दे रहे हैं कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे, और इसी के लिए थू थू हो रहा है पूरी दुनिया भर में। हर देश लगातार आगे आ रहा है, सामने आ रहा है। वहाँ की जनता जो है गुस्से में है, गुस्सा दिखा रही है, प्रदर्शन कर रही है ताकि ये युद्ध रोका जाए, नेतन्याहू पर दबाव बनाया जाए कि ये युद्ध रुके। बच्चों, महिलाओं पर जो है, ये हॉस्पिटल पर, रिहायशी इलाकों पर, स्कूल पर, जहाँ पर जो लोग छुपे हुए हैं, शरण लिया हुआ है हॉस्पिटल में, बता दें कि मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, वैसे ही वहाँ की जनता की संख्या जो अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल में रुके हुए हैं, वहाँ पर बमबारी की जा रही है। इजराइल जो है वहाँ के अल-शिफा जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है उसके करीब पहुँच रहा है, वहाँ पर मिसाइल दागे जा रही हैं।
वहां के लोगों की तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं, आप इजराइल एक पूरी बर्बरता दिखा रहा है अपनी, और इसी को लेकर पूरी दुनिया भर में निंदा हो रही है उसकी। नेतन्याहू कौन की निंदा हो रही है? उन्हें फांसी दे देने की, उन्हें चौराहे पर खड़े कर पत्थर मारने की मांग कर रही है जनता। पूरे दुनिया भर में जो गुस्सा है वो आपको भी देखने को मिल रहा होगा। वहीं आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच जो रॉकेट है उसकी गणना हम बता रहे हैं किस तरीके से जो है, हमास के पास छोटे मोटे रॉकेट जो कि जिनकी कीमत $100 से भी कम है, ज़्यादातर ऐसे रॉकेट हैं जिनकी $100 से या मैक्स टू मैक्स 500 तक की, 500 तक डॉलर की कीमत है। उन रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल के लाखों के रुपए, लाखों डॉलर की जो मिसाइल है उन्हें दागने पड़ रहे हैं। और इस तरीके से जो हमास ने रणनीति बनाई है कि इजराइल को कंगाल कर देना है, भिखारी बना देना है। किसी भी युद्ध में युद्ध जीतने और उसके जो आर्थिक जो नुकसान होते हैं वो दोनों देखा जाता है। और इस तरीके से हमास ने एक रणनीति बनाई है, जमीनों से वो रॉकेट दाग रहे हैं, जमीन से रॉकेट दागे जा रहे हैं जिसकी कीमत $100 से कम है, या कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा जिनकी कीमत है वो $500 तक के नहीं है। लेकिन उन मिसाइलों को, उन रॉकेट को रोकने के लिए, क्योंकि हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से आ रहे हर एक तिनका इजराइल के निशाने पे है, हर एक तिनके को रोक देने के लिए जो है इजराइल अपने लाखों डॉलर की मिसाइल दाग रहा है, लाखों डॉलर की मिसाइल खर्च कर रहा है। और इस तरीके से जो इजराइल के पैसे खर्च हो रहे हैं, इजराइल की जो आर्थिक आने वाली समय में स्थिति होने वाली है, वो देखना बनता है कि ये किस तरीके से हमास ने अपनी रणनीति बनाई हुई है। और आपको बता दें, इसके समर्थन में, हमास के समर्थन में जो हिजबुल्लाह आ गया है, हिजबुल्लाह है समर्थन में हमास के और फिलिस्तीन के समर्थन में। और उनके नागरिकों की जिस तरीके से लगातार मौत के बाद, मौत का तांडव देखने के बाद, ये जो 57 इस्लामिक कंट्री थे वो साथ में आ गए हैं। अरब देश, आपको पता चला कि ये अरब देश अब ये इस जंग में कूद गया है, ईरान और लेबनान के बाद। और इजराइल के तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो शहर हैं जो सीमा से लगते हैं चारों तरफ, वो खाली कराया जा रहा है। तो साफ तौर पर इजराइल के ऊपर एक घना संकट छाता हुआ दिख रहा है। और इजराइल अब हालिया ऐसे हो रहे हैं कि वो कंगाल भी होगा, युद्ध भी हारेगा, उसके पास जो है मिसाइलें भी खत्म होंगी, क्योंकि अकेला अमेरिका है जो उसको हथियार सप्लाई कर रहा है। और फिलिस्तीन के पास, हमास के पास तमाम बड़े देश हैं, चाहे वो रूस हो, नॉर्थ कोरिया हो, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, लेबनान हो, तमाम ऐसे देश हैं और भी तमाम इस्लामिक कंट्री हैं जो उसके समर्थन में आ चुके हैं, हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में और फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए। और अब तो भारत भी जो है वो खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुका है। इजराइल का विरोध क्या है? भारत का भी कहना है कि ये जो फिलिस्तीनियों के साथ, फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ जो बर्बरता हो रही है वो रुकनी चाहिए। तो इस तरीके से आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है नस्तानाबूद होते हुए नजर आ रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से नेतन्याहू ने बयान दिया था और इजराइल की तरफ से बयान आ रहा था कि फिलिस्तीन को और गाजा को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे, लेकिन अब जो है बयान उल्टा होता हुआ दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल ही दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए, दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान ख़त्म हो जाए और ये तमाम जो देश एक साथ आ रहे हैं इजराइल को ख़त्म कर दे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।